पूर्वांचल में क्लीन स्वीप की बीजेपी की तैयारी। राष्ट्रीय परिदृश्य में बढ़ा गोरखपुर का कद। राधा मोहन दास को बनाया गया राष्ट्रीय महामंत्री। गोरखपुर के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी। गोरखपुर का नाम वीआईपी शहरों में शुमार है, लेकिन अब गोरखपुर का महत्व काफी हद तक और बढ़ गया है। केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी ने पुराने बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 4 बार गोरखपुर सदर से विधायक रहे राधा मोहन दास अग्रवाल को पहले राज्यसभा सांसद बनाया और अब उनका कद बढ़ाते हुए उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया है। जबकि गोरखपुर सदर सीट के विधायक इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी गोरखपुर ही है। ऐसी स्थिति में गोरखपुर का महत्व राजनीतिक मायने में बड़े स्तर पर बढ़ जाता है। अगर बात करें पूर्वांचल की, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने जिस तरह से पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल को राष्ट्रीय महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में लोकसभा की सीटों पर क्लीन स्वीप करना चाहती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से यूपी की बात की खास बातचीत। सादगी की प्रतिमूर्ति अगर हम बात करें तो गोरखपुर से विधायक रहे और राज्यसभा सांसद रहे इस समय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर दी है। हमारे बीच में है और एक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुन रहे थे, पूरी टीम के साथ थे। सर, सबसे पहले तो बधाई। और अब जो है आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, कैसे देखती है इसको? मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ और किसी भी पद पर रहूंगा, कार्यकर्ता ही रहूंगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी बूथ अध्यक्ष की होती है और इसीलिए ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीचे बूथ अध्यक्ष, हम इस कल्पना को लेकर के चलते हैं। और हम लोगों का दायित्व सिर्फ इतना होता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में देश की बेहतरी के लिए जो नीतियाँ बनाते हैं, जो रणनीतियाँ तैयार करते हैं, जनता के बीच में जाकर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अवगत से उन्हें अवगत कराना। राष्ट्रवादी विचारों के अनुरूप नागरिक स्वयं अपने विचारों से उत्प्रोत हों और राष्ट्रवादी विचारों के साथ, जनता के साथ मिल करके हम संघर्ष करें। सत्ता हमारे लिए लक्ष्य नहीं होता है, चुनाव हमारे लिए सिर्फ एक माध्यम होता है। हम तो सतत काम करने वाले लोग हैं और हम अकेले नहीं, हमारे जैसे हजारों ऐसे लोग हैं जो आज भले ही राष्ट्रीय महासचिव नहीं होंगे, जो इसके पहले राष्ट्रीय महासचिव, अध्यक्ष और न जाने किन किन बड़े पदों पर रह चुके हैं और वो सब अहर्निश भाव से राष्ट्र निर्माण में और भाजपा की बेहतरी के लिए काम करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस बहुत विशाल 11 करोड़ की सेना का एक छोटा सा सिपाही बन सका हूँ। इंडिया का गठन विपक्षी दलों ने किया है, कैसे देखते हैं इसको? अब तो राष्ट्रीय स्तर पे आपसे लोग सवाल भी पूछेंगे। देखिए, इंडिया का गठन तो अंग्रेजों ने किया था जब वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, भारत को पराधीनता के कब्जे में लेने के लिए आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। फिर इस देश में आतंकवादी संगठनों ने किया था जब उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन बना लिया उत्तर की तरफ, और फिर दक्षिण के केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, तेलंगाना में दोबारा किया गया आतंकवादी संगठनों के द्वारा, मुस्लिम परस्त संगठनों के द्वारा, जब उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना लिया। तो इंडिया के नाम का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में दुरुपयोग कोई आज की नई परंपरा नहीं है। कांग्रेस वही प्रयास नए तरीके से करने का कोशिश कर रही है। जनता कांग्रेस के इस छद्म से, इस ढकोसले से बड़ी बात परिचित है। उनके इंडिया इंडिया कहने से लोग उन्हें इंडिया का देशभक्त नहीं मान लेंगे। वो जानते हैं कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भारत के धुर विरोधी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से चंदा लेकर के भारत में राजनीति करती है। तो कांग्रेस की असलियत से देश के 144 करोड़ लोग परिचित हैं। नाम रखने से क्या होता है, काम करना पड़ता है। मोदी जी को अगर हटाना है तो मोदी जी बनना पड़ेगा, मोदी जी से बेहतर बनना पड़ेगा, मोदी जी से बहन बनना पड़ेगा, मोदी जी से व्यापक बनना पड़ेगा, मोदी जी की तरह दूरगामी दृष्टि रखनी पड़ेगी जो उनमें किसी के पास है नहीं। और जनता इस बात को जानती है।
इसलिए वो अपना अंतिम प्रयास कर रहे हैं। नागरिक उनको कह रहे हैं भाई तुम भी एक बार कर लो, बार बार का ये चुनाव में अच्छा नहीं लगता, इस बार हेस मिस कर दिया जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी कम से कम 350 सीट जीत करके आएगी। ये बड़ा दावा आप कर रहे हैं उत्तर नहीं, ये सबसे छोटा दावा कर रहा हूँ। मैंने कहा कम से कम 350। उत्तर प्रदेश तो इसमें बड़ा नहीं है, इसमें सबसे छोटा दावा मैंने उत्तर किया। प्रदेश को कैसे देखते हैं? 75 सीटें हमारी मिल चुकी हैं। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 20 से 25 के बीच में सिमट जाएंगे। अब भाई उनकी अपनी पार्टी है, वो नहीं कहेंगे तो उनकी पार्टी में बचे ही कितने लोग हैं जो हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए उनको कहने दीजिए। हम भी चाहते हैं कि एक विपक्ष जैसा दिखने वाला कोई चीज रहे, तो उनको अपनी भूमिका का निर्वहन करने दीजिए। हम सब उनको सहयोग करेंगे। 2-4 सीटें नहीं जिताएंगे उनको, हम लोग जिताएंगे। नहीं तो हम 80 की 80 सीटें जीत लेंगे। 4-5 सीटें हम लोग उन्हीं के लिए छोड़ेंगे, मिलके आपस में तय कर लें कितनी सपा को जानी है, कितनी कांग्रेस को जानी है, वही बंटवारा कर लें आपस में। 75 तो हमारे पास आ चुकी हैं। और अभी आपने सुना किस तरह से बेबाकी से जो भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने यूपी की बात पर उत्तर दिया। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है वो जमीनी स्तर पे अब दिखने लगी है और इसका जो असर है वो लोकसभा चुनाव में भी दिखता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, यूपी की बात, गोरखपुर।